बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक जदीद और नई होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आया हूं, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, सेक्स करने में उसे डिज़ायर पैदा नहीं होती, या वक्त से पहले वो डिस्चार्ज हो जाता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए उसे लज्जत नहीं मिल पाती, सेक्सुअल ताल्लुक़ बनाते ही वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है, या अपने पार्टनर के पास जाने को इसका दिल नहीं करता, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। असल में होम्योपैथी में दोस्तों 2 तरह की मेडिसिन्स होती हैं। एक वो मेडिसिन्स थी जिन्हें डॉक्टर हनीमन ने अपने टाइम में दरियाफ़्त किया था। इन्हें दोस्तों कहा जाता है पुरानी अद्वियात। और एक वो मेडिसिन्स हैं जो आज के जदीद दौर में जदीद साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर डिस्कवर की गई हैं, उनको दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन्स कहा जाता है। उन्हीं में एक दवा है, उन्हीं में एक मेडिसिन है जिसे आप म्यूराप्यूमा का नाम देते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि म्यूराप्यूमा जो है, ये किस-किस बीमारी के लिए कितनी पोटेंसी में और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, ओल्ड एज या जिस्म में बीमारियां हैं, और बचपन में गलत कारियां कर के इंसान ने मास्टरबेशन कर के अपनी नसों को वीक कर लिया है, नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, ड्राइव करते हुए सेक्स प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, सेक्सुअल वीकनेस हो चुकी है, या सेक्स ड्राइव करते हुए हमें लज्जत जो है वो नहीं मिल पाती। और आप बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले चुके हैं जिनमें एसिड फास है, जिनसिंग है, न्यूफरल्यूटियम है, डायमियाना है, लेकिन आपको खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो दोस्तों, म्यूराप्यूमा आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कम्बिनेशन के तौर पर मेडिसिन साबित हो सकती है। हम जानते हैं कि म्यूराप्यूमा मेडिसिन को बनाया कैसे जाता है। म्यूराप्यूमा दोस्तों बनाने के लिए एक दरख्त होता है जो ब्राज़ील में पाया जाता है, उसकी जड़ से इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। और भी इसके पत्ते जो हैं वो और इसकी शाखाएँ इस्तेमाल होती हैं बहुत सी मेडिसिन्स बनाने के लिए। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें म्यूराप्यूमा, तो आपको ब्राज़ील के अंदर पाए जाने वाले इस दरख्त से बहुत सी मेडिसिन्स मिलेंगी, जिससे हम एलोपैथिक में भी यूज़ कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी और तिब्बे यूनानी में भी इसकी तैयार करदा मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मास्टरबेशन दोस्तों करते-करते अगर आपके पीनस एरिया के जो मसल्स हैं, उनके अंदर सख्ती, स्टिफनेस कम हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कमज़ोरी आ चुकी है, हम ब्रेन का काम करते-करते बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो म्यूराप्यूमा दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि म्यूराप्यूमा कौन-सी बीमारियों में कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल की जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि म्यूराप्यूमा जो है, ये किस लिए काम करती है। म्यूराप्यूमा दोस्तों हमारे ब्रेन के एरिया में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हमारे टेस्टीज़ में प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती है। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा म्यूराप्यूमा लेने का है, वो ऑफ़िस में अगर काम करने वाले अशख़ास हैं, ऑफ़िस में काम करने वाले लोग जो मेंटल वर्क करते हैं, फ़ाइल्स इधर-उधर करनी होती हैं, फ़ाइल्स को फ़िल करना होता है, फ़ॉर्म्स फ़िल करने होते हैं, या बहुत से ऑफ़िस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जो हमें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना जिनमें करना पड़ता है। फ़िज़िकल वर्क तो 0% होता है, लेकिन बैठ के एक जगह पे हमने काम करना होता है, टाइपिंग करनी होती है, लैपटॉप के ऊपर लिखना होता है, लैपटॉप के अंदर हमने फ़ाइल्स को ट्रांसमिट करना होता है, हमने डेटा को बल्क क्वांटिटी में इधर-उधर भेजना होता है, तो उसके लिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें ये मेंटल एनर्जी तभी मिल सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं, जो स्ट्रेस को कम करने वाले हैं, वो पैदा होंगे। लेकिन जब हम वर्क करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से हमारी जो एनर्जी होती है, वो ऑटोमैटिकली लूज़ हो जाती है। ऑटोमैटिकली एनर्जी लूज़ होने से हमारे ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है उस समय, उस वक़्त में जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, अगर ऑफ़िस में काम करने वालों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, उसके लिए नक्स वोमिका भी यूज़ की जाती है। लेकिन ऑफ़िस में काम करने वाले लोगों के लिए नक्स वोमिका तब यूज़ की जाती है जब उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डिज़ायर मौजूद होती है। अगर डिज़ायर मौजूद नहीं है, अगर डिज़ायर पैदा होना ख़त्म हो चुकी है, या डिज़ायर पैदा ही नहीं होती, तो उस सूरत में दोस्तों म्यूराप्यूमा मदर टिंक्चर को यूज़ किया जाता है। म्यूराप्यूमा ऐसी केस में मदर टिंक्चर में ली जाती है, 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में इस्तेमाल की जाती है, दिन में 3 से 4 दफ़ा। आपका ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है, पेट के एरिया में चर्बी जो है वो बढ़ चुकी है, और इसी के साथ-साथ दोस्तों
जो डॉक्टर हज़रात हैं, जो वकील हज़रात हैं, जो एक जगह पर काम करके बैठ के थक जाते हैं और उनका पेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी मदर टिंचर में म्यूराप्यूमा को इस्तेमाल किया जाता है। 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में इस्तेमाल किया जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फ़ायदा लगे तो मेडिसिन को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ इस मेडिसिन को छोड़ दें। ये मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नंबर 2, जब लोगों के अंदर ऑर्गेनिज़्म जो है वो नहीं मिल पाता, लोगों को ऑर्गेनिज़्म ऑर्गेनिज़्म से मुराद दोस्तों लोगों को सेक्स ड्राइव करते हुए जो लज़्ज़त मिलती है, जो सुकून मिलता है, अगर वो नहीं मिल पाता तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी नसों के अंदर ख़राबी आ जाती है, हमारी नसें जो हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें प्लेयर नहीं मिल पाता। अगर हमें प्लेयर नहीं मिल पाता तो दोस्तों म्यूरापियमा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस केस में आपने दिन में 2 दफ़ा मदर टिंचर में 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में म्यूरापियमा इस्तेमाल करनी है। ये जदीद होम्योपैथिक मेडिसिन है, मॉडर्न होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है मॉडर्न बीमारियों को क्योर करने के लिए। इसके अलावा अगर नंबर 3 पे देखें तो न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर जो है, जिसमें हमारे नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जो बॉडी के अंदर नर्व का जाल बिछा हुआ है, उस नर्व के अंदर स्टिफनेस कम हो जाती है, उस नर्व के अंदर ब्लड ठीक से ऑक्सीजनेटेड नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है। हमारे मसल्स के अंदर स्टिफनेस नहीं हो पाती, ख़ास तौर पे जो पीनस की एरिया है, मास्टरबेशन कर करके हमारे पीनस के एरिया में स्टिफनेस कम हो जाती है, सख्ती कम हो जाती है। उस सख्ती के कम होने की वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, टाइमिंग ठीक से नहीं हो पाती और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाती है। उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके लिए आपको ये दोस्तों दिन में 4 दफ़ा मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। म्यूराप्यूमा एक दरख्त से बनने वाली मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 20 ड्रॉप्स दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, 1/4 कप पानी में, खाना खाने से 15 मिनट पहले। और दोस्तों नंबर 4 पे अगर देखें तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ एक जाल है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है। चौथे नंबर पे ये वर्क करती है उन लिम्फ नोड्स के अंदर जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उन लिम्फ नोड्स के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं दोस्तों, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कंटेन करना शुरू कर देते हैं अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी बहुत सी बीमारियों को किल कर लेते हैं। लिम्फ नोड्स का काम होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो लिम्फ नोड्स के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जगह-जगह से फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो उनके इन्फेक्शन को दोस्तों कम करती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी और एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कंटेन कर लेंगी। एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम जिंको बाइलोबा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप म्यूराप्यूमा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिंको बाइलोबा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी में कोई बीमारी पैदा हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी दोस्तों आप म्यूराप्यूमा मदर टिंचर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी में 20 ड्रॉप्स डाल के आप पिएँ। आपको 20 से 25 दिन के अंदर उस बीमारी से छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता 3 माह के इस्तेमाल से आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। दोस्तों ये मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसलिए मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स और इसकी एक्शंस को स्टडी करें, मटीरिया मेडिका को स्टडी करें और लोकल होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से आप मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे जो आखिरी फ़ायदा है दोस्तों, ये जोड़ों और कमर के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी बॉडी में 2-4 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहले जॉइंट्स वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, दूसरे जॉइंट्स वो होते हैं जो मूवेबल होते हैं, तीसरे जॉइंट्स वो होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। जो मूवेबल जॉइंट्स हैं इनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाते हैं, जो फिक्स्ड जॉइंट हैं वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो हरकत नहीं कर पाते। और जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं उनमें हिंज जॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि एक ही साइड में मूवमेंट शो करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं इन्होंने 360 डिग्री मूवमेंट शो करनी होती है और जो हिंज जॉइंट्स होते हैं इन्होंने 180 डिग्री मूवमेंट शो करनी होती है। ये जो जॉइंट्स जिस चीज़ से आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस जॉइंट को, उस चीज़ को हम कहते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखती है और मसल्स के अंदर स्टिफनेस का काम भी करती है। तो ये टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर सख्ती का काम करती है, उन्हें आपस में जोड़े रखती है
और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि हड्डियों के दरमियान जो एक मादा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उस कार्टिलेज को बढ़ाने का काम करती है, उस कार्टिलेज के अंदर इंक्रीज़ करने का काम करती है, कॉन्ड्रोसाइट्स को बढ़ाती है, जो कि उस कार्टिलेज को बढ़ाने का काम करती है। तो जोड़ों और कमर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मोहरों का प्रॉब्लम है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जिनसिंग भी इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन जिनसिंग जोड़ों को मज़बूत करने के साथ-साथ ऑक्सीजन को फ़्लो नहीं कर पाती। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की इन रिच क्वांटिटी को फ़्लो करती है, जिसकी वजह से हमें थकावट, सुस्ती और जोड़ों के दर्द होता है और सूजन होती है, उसको कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिसकी वजह से अगर स्वेलिंग हो चुकी है किसी जोड़ के एरिया में, किसी जगह पे अगर स्वेलिंग हो चुकी है हड्डी के आसपास के एरिया में, या मसल्स के अंदर अगर सूजन आ गई है, तो उसको भी दोस्तों ये ख़त्म करके हमारे जोड़ों के अंदर स्टिफनेस को लाती है, हमारे जोड़ों को मजबूत करती है, और साथ ही साथ दर्द को भी ख़त्म करती है। तो दोस्तों अगर आप ईडी के लिए ये मेडिसिन लेते हैं तो भी बहुत अच्छा वर्क करती है, अगर आप प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए मेडिसिन लेते हैं तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। जोड़ों को मजबूत करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में 3 से 4 दफ़ा इस मेडिसिन के 20 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो को हम यहीं इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।